Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is position of adverb in sentences. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंसेस. ओके, सेंटेंसेस में जो हम एडवर्ब यूज़ करेंगे उसकी पोजीशन क्या होगी, कहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक डिफरेंस जानने की ज़रूरत है कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं. तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ. फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं. डेट चेंजेस इट्स फॉर्म, अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं वो किसके साथ, विद टेंस, नंबर एंड पर्सन. किसका, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. तो फाइनाइट वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं टेंसेस के साथ, नंबर के साथ, पर्सन्स के साथ. ठीक है, और नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे हम, इसको नॉन फाइनाइट लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो कि चेंज नहीं होती हैं. बिल्कुल इसका अपोजिट लिख देते हैं, डू नॉट चेंज देयर फॉर्म. किसके साथ, विद टेंस एंड सब्जेक्ट. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं टेंस के साथ, नंबर के साथ, पर्सन के साथ. एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो कि चेंज नहीं होती हैं. तो हम इसका अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं एक सेंटेंस लिखूँ, शी, ये एग्ज़ाम्पल है, कम्स हियर टू मीट यू. अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, शी केम हियर टू मीट यू. ओके, तो इधर आप देखेंगे कि शी कम्स हेयर टू मीट यू. इसमें दो वर्ब्स आ रही हैं, एक कम्स वर्ब है और एक क्या है, मीट. ये है, और इसमें क्या है, मीट. तो आप देखेंगे कि जो कम्स है इसकी फॉर्म चेंज होके, कम की चेंज होके क्या हो रही है, केम. कम चेंज होके क्या हो रहा है, केम. और मीट चेंज होके क्या बन रहा है, मीट. सेम है ये. तो ये जो फॉर्म चेंज हो रहा है टेंस के साथ, इट मीन्स टाइम के साथ, नंबर ऑफ पर्सन के साथ, ये जो मैंने आपको बताया था अभी डेफिनेशन में, तो चेंज हो जाती है. वो क्या होती है, हमारी फाइनाइट वर्ब. ठीक है, और ये सेम है तो ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें जो चेंज आ रहा है वो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, और इसमें जो चेंज नहीं आ रहा है तो ये हो गई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, तो अब आपको आगे की जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, आगे का टॉपिक. इसलिए मैंने आपको ये बताया है
तो अब हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंसेस में। फर्स्ट केस है केस नंबर 1 कि इफ़ क्या होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर या और भी एटसेट्रा आर यूज्ड एज। अगर ये सब वर्ब जो हैं ये कैसे यूज़ होती हैं, एज अ फाइनाइट वर्ब। तो एडवर्ब जो होगा वो कब आएगा, देखिए यहाँ पे एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड आफ्टर, कब होएगा, आफ्टर द फाइनाइट वर्ब। ओके, तो ये केस 1 क्या कह रहा है हमारा कि अगर इज़, एम, आर, वॉज, वर ये सब चीज़ें जो हैं ये यूज़ होती हैं एज अ फाइनाइट वर्ब की तरह, हम इसको यूज़ करते हैं, तो एडवर्ब जो होगा हमारा वो कब आएगा, आफ्टर द फाइनाइट वर्ब। एडवर्ब जो होगा मतलब इनके बाद आएगा, ठीक है। जैसे हम अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। तो इसमें आप देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ फाइनाइट वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो जो इसमें जो एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब यूज़ हो रहा है, वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, फाइनाइट वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब, आपको पता है, ऑलवेज, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं तो ही वॉज नेवर फ्री फ्रॉम डेट। डेट मतलब होता है जो हम पैसे उधार लेते हैं। ही वॉज नेवर, तो इसमें कौन सा है हमारा फाइनाइट वर्ब, वॉज हो जाएगा। एज अ फाइनाइट वर्ब हम वॉज को यूज़ कर रहे हैं, इसमें यही कहा गया है। तो इसके नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एडवर्ब। नेवर इज़ एन एडवर्ब, तो इसमें एडवर्ब क्या हो जाएगा हमारा, ऑलवेज। इसमें हो जाएगा हमारा नेवर। ऐसे ही अगर मैं थर्ड एग्जांपल देखती हूँ, हिज फादर इज़ seldom happy with his परफॉर्मेंस। हिज फादर इज़ सेल्डम हैप्पी, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, तो उसके जो फादर हैं वो कभी कभी खुश होते हैं उसकी परफॉर्मेंस से। तो हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में क्या होगा, हिज फादर इज़ हमारा कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, एज अ फाइनाइट वर्ब। ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनाइट वर्ब के नेक्स्ट हमें क्या यूज़ करना था, एडवर्ब। तो सेल्डम जो है हमारा वो क्या है, एडवर्ब। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट केस हमने कवर किया है जिसमें कि फाइनाइट वर्ब की तरह अगर हम इज़, एम, आर, वर, वॉज, वर ये सब वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं तो एडवर्ब जो होगा हमारा नेक्स्ट टू द फाइनाइट वर्ब आएगा। जैसे हमने सेंटेंस देखा, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, तो एम क्या है हमारा, एज अ फाइनाइट वर्ब यूज़ किया गया है, तो उसके नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, एडवर्ब को लाना होगा हमें, ऑलवेज। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस में सेंटेंस सेल्डम है। एंड इससे पहले हमने देखा था कि पोजीशन क्या थी एडवर्ब की, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने डिफरेंस पढ़ा था फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का।
तो फाइनाइट वर्ब कौन सी थी जो कि चेंज हो जाती हैं हमारी टेंस के साथ, नंबर के साथ, पर्सन के साथ, ठीक है। नॉन फाइनाइट कैसी थी जो कि डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के मैं आगे आपको एग्जाम्पल भी लिखवा दूँ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, तो आपको 2-3 वर्ड्स पता चल जाएंगे। जैसे अब हम पढ़ते हैं केस नंबर 2। तो केस 2 क्या है हमारा, कि इन अदर केसेस जहाँ पर एडवर्ब्स आर प्लेस्ड कब आते हैं, वो बिफोर फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, अब आपको फाइनाइट वर्ड तो समझ आ ही गया है। तो लिखेंगे हम द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें क्या एग्जाम्पल है, द सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट। अगर हम दूसरा केस हमारा यही है कि जो एडवर्ब है वो फाइनाइट वर्ब से पहले आ रहा है, तो इसमें ऑलवेज है, ठीक है। ऑलवेज कब आया, हमारा फाइनाइट वर्ब से हमने पहले यूज़ किया है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, वी जनरली टेक मिल्क एट नाइट। तो मिल्क कब लिया जा रहा है, नाइट में लिया जा रहा है। वर्ब का क्या वर्ब है इसमें, इनको हम कैसे ले रहे हैं, एज अ फाइनाइट वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो ये इससे पहले आएगा। तो एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर, तो ये इससे बिफोर ही तो आया है, पहले आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब, ये भी हमारा एडवर्ब जो कि आया पहले फाइनाइट वर्ब से। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं और देखते हैं, माय फादर often visits the Taj at आगरा। माय फादर ऑफन विजिट्स द ताज, कभी कभी जाते हैं कहाँ पर, ताज में। ऑफन मतलब होता है अक्सर, ठीक है, मतलब कि वो जाते रहते हैं। माय फादर ऑफन विजिट्स द ताज एट आगरा। तो इसमें क्या है, जो एडवर्ब है वो हमारा कब आया होगा, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ये जाने का काम हो रहा है, विजिट का काम हो रहा है। तो इससे पहले क्या है, हमारा एडवर्ब आया है, ओके। तो आपने केस 1 में क्या पढ़ा था, आपने केस 1 में पढ़ा था कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब चीज़ें अगर हम इनको फाइनाइट वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो हमारा एडवर्ब होगा, जो एडवर्ब होगा वो कब आएगा, आफ्टर द फाइनाइट वर्ब्स। और ऐसे ही हमने बिल्कुल इसका अपोजिट सेकंड केस पढ़ा है कि अगर हम एडवर्ब को लिखते हैं, आर प्लेस्ड का एडवर्ब कब लिखेंगे, बिफोर द फाइनाइट वर्ब्स, ओके, फाइनाइट वर्ब से पहले। एडवर्ब कब आएंगी, बिफोर द फाइनाइट वर्ब्स। तो आई होप आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा
फ़ाइनाइट और नॉन फ़ाइनाइट में, और दोनों केसेस भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।